नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AT की पाठशाला में। आज हम लोग आपके 6 चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। आपका 6 चैप्टर ट्रायंगल्स है। आज हम लोग ट्रायंगल्स को देखने वाले हैं। ट्रायंगल्स में क्या होता है, आज हम लोग को ट्रायंगल्स देखना है। ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। मान लीजिए A है, ये B है, ये C। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जो तीनों साइड्स होती हैं, इसमें तीनों साइड जो है वो कवर्ड होंगी। उसके बाद इनके तीनों एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, और जो दो साइड्स का सम होगा वो तीसरे साइड से बड़ा होगा। जैसे अगर ये 3 है, 4 है, तो ये दोनों मिला के 7 से जो है ये साइड आपकी कम ही होगी। ये इनकी प्रॉपर्टीज़। आइए लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज a figure closed by थ्री साइड्स। मतलब जो फिगर है वो 3 साइड से क्या होगा, क्लोज होगा, और इनका सम होगा जो 180 होगा। दूसरा क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों का जो सम होगा एंगल का वो कितना होगा आपका, 180 डिग्री होगा। और तीसरा कहता है कि सम ऑफ 2 साइड्स जो है तीसरे साइड से ज़्यादा होगा। तीसरी प्रॉपर्टी से कहती है सम ऑफ एनी 2 साइड is greater than other side। जैसे मान लीजिए अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 3 5 8 होगी, तो ये जो होगी वैल्यू 8 से कम कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने यहाँ 6 मान लिया, तो 6 3 9, 9 से ये 5 कम है, मतलब ट्रायंगल से 6 5 11, 11 से 3 कम है, मतलब ये ट्रायंगल से दो साइड्स का, चाहे जिस दो साइड को ले लें हम, दो साइड्स का सम है जो वो तीसरे साइड से ज़्यादा होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी आपके ट्रायंगल्स की है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। आइए अब देखते हैं सम इज बेसल फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर और क्या है, सिमिलर फिगर। ये दो टाइप के फिगर हमें क्या है, देखने हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर में क्या होता है कि इसमें जो शेप होता है ट्रायंगल्स का, शेप और साइज दोनों सेम होता है। इसमें क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज। कॉन्ग्रुएंट में दोनों क्या चीज दोनों होती है, सेम होती है। सिमिलर में क्या होता है, सेम शेप
बट सेम साइज में और मे नॉट बी। मतलब इसका शेप तो सेम ही हो जाएगा, लेकिन जो साइज होगा वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे सेम शेप का क्या होगा, जैसे मान लिया दो सर्किल्स हैं सेम शेप के, और इनका जो रेडियस है इनका 2 सेंटीमीटर है और इनका जो रेडियस है वो भी क्या है 2 सेंटीमीटर का। तो ये क्या हो गए आपके, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। मतलब इनका जो है शेप भी सेम है और इनका जो रेडियस है दोनों का साइज जो है वो भी सेम है। तो ये आप किस में आ गए, कॉन्ग्रेंट में आ गए। सिमिलर में आप क्या कहेंगे, सिमिलर में हमने मान लिया कि ये दोनों का जो है, मान लिया सर्किल मान लिया, इसमें जो है ये हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हो गया 3 सेंटीमीटर। मतलब जो शेप है इसका ये तो दोनों सेम में है, लेकिन साइज जो है वो इसका 2 सेंटीमीटर इसका 3 सेंटीमीटर है, साइज डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया। सेम मतलब साइज जो है सेम भी होता तब भी आपका सिमिलर हो सकता था। इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपकी पहली एक्सरसाइज देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल सर्किल्स आर। अब जो सर्किल्स हैं वो क्या हैं, सर्किल्स आपकी कॉन्ग्रेंट हैं कि सिमिलर हैं, किस में आएंगे। अब आप लोग सोचिए, जैसे 2 सर्किल्स मान लीजिए, हम 2 सर्किल्स मान लिया, 2 सर्किल्स हमने मान लिया। अब शेप तो दोनों की सेम है, शेप तो दोनों में भी सेम था, कॉन्ग्रेंट में भी सिमिलर में भी। लेकिन अगर किसी की रेडियस हमने मान लिया इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इसकी रेडियस हमने मान लिया 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है साइज़ तो दोनों का डिफरेंट हो गया। मतलब क्या हो गया, ये सिमिलर में आ जाएगा। ठीक है। कह रहा है ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर्स क्या होंगे, ऑल स्क्वायर्स आपके, जैसे स्क्वायर तो सबको पता है कि ऐसे ही होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल हों। लेकिन मान लीजिए कितना बड़ा हो गया, एक इतना बड़ा स्क्वायर हो गया, क्या होंगे साइड्स, मान लीजिए साइज जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, और साइज डिफरेंट हो जाएगा तो क्या आएगा, सिमिलर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब सिमिलर आ गया, आइसोसेलेस में 2 ही साइड सिंगल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है, इक्विलेटरल में तीनों होती हैं। क्या हो जाएगा आपका, इक्विलेटरल। फिर कह रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। फिर हमें 2 पॉलीगन्स मान लीजिए दिया है, हमने मान लिया आपका यहाँ पे क्या है 2 पॉलीगन्स हैं। ठीक है, ये A B C D P Q R S हमने लेट कर लिया। इनका जो है एंगल कितना होगा, इनका एंगल जो है 90 होगा। ठीक है, तो कह रहा है सिमिलर दे रखा है, दे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है A का P, B का Q, C का R, D का S, ये क्या है, इक्वल होंगे ना, क्योंकि सब 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ एंड दे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। अब साइड्स क्या होंगी, साइड इसकी बड़ी हो गई, इसकी छोटी हो गई, इसकी बड़ी है इसकी छोटी है, तो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। देन क्या हो जाएगा आपका, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोपोर्शनल नोट कर लीजिए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें बताया कि ये कोई क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ये दे रखा है, क्या ये सिमिलर हैं या नहीं। यहाँ पे पी क्यू आर एस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है, 3-3 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है इनकी जो साइड्स हैं वो क्या है, वैसे दिखने में लग रहे हैं कि सब डिफरेंस हैं। और एंगल्स जो हैं, एंगल्स भी देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे पता नहीं कौन सी एंगल्स है। इनके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, मतलब सिमिलर तो नहीं है। और साइड्स भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी एस अपॉन डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/5 अपॉन 3 अपॉन जाएगा 2 × 30 1/2 हो गया। फिर आप निकालेंगे आर क्यू अपॉन सी वी, देने क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप निकालेंगे क्या कहते हैं इसको एस आर अपॉन डी सी, 1.5 अपॉन 3 1/2 एंड पी क्यू अपॉन ए बी 1.5 अपॉन 3 1/2। क्योंकि इनके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो सेम है नहीं, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इनके जो एंगल्स हैं 99 डिग्री है, इनके जो एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं हैं। सो these quadrilateral are not equal। ये आपका हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। आज हम लोगों ने आपका 6th चैप्टर ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने आपकी पहली एक्सरसाइज जो है उसे कंप्लीट कर ली और ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज़ देखी, और उन प्रॉपर्टीज़ पे आपकी पहली एक्सरसाइज थी उसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। उसमें हम लोग को सिमिलरिटीज़ देखना है, कॉन्ग्रुएंसी देखना है, उसमें साइड एंगल साइड्स, एंगल एंगल एंगल, 2 साइड्स का, 3 साइड्स का, तीनों साइड इक्वल हो, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको देखेंगे। उसके बाद उस पर क्वेश्चंस करेंगे और आपकी दूसरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, उसके बाद कल आप लोगों की दूसरी एक्सरसाइज की जाएगी। आपको क्लास कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक्स।